स्वामी, मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु हम बाट जोते हैं कि हमारा स्वामी कब आएगा। हम मेरे पिता में तैयार कर प्रभु जी, हमारी सगाई हो चुकी है तेरे साथ यीशु। हम मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरी बाट जोते हैं मेरे राजा, ओ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे दूल्हे, तेरा धन्यवाद करते मेरे महायाजक, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। ओ रबा संगवनी का खवशो को बनीवा रावा, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छू मुझे
इस स्तुति आराधना प्रशंसा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू योग्य है। हम सब घटे और आप बढ़े मेरे परमेश्वर। सारी महिमा आपको देता हूं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इसकी स्तुति हो, इसकी बड़ाई हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, पुत्र परमेश्वर का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का, कि आप लोग जो कलीसिया के रूप में यहाँ बैठे हैं और फेसबुक पे जो भी हमारे भाई बहन हैं जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे हम आपके लिए प्रेयर करते हैं, आप भी हमारे लिए प्रेयर करिए, ताकि प्रभु का वचन फैलता जाए और उसमें हम सब मसीह में हम सब मजदूर हैं। वी आर ऑल लेबरर्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य में मजदूर हैं। हम सबका काम है प्रभु के वचन को फैलाना। तो आप फेसबुक पे जो बैठे हैं मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बहने से कि अब इस जो लाइव सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस है, इसको आगे बढ़ाइए, शेयर करते जाइए और आगे जो आपके मित्र हैं उनसे भी कहिए कि वो आगे शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो, कि हम सब मिलकर, चाहे आज हम ऑनलाइन सर्विस में हैं, परंतु पृथ्वी की छोर तक एक गवाह के रूप में बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आपके लिए दुआ करते हैं, प्रभु आपको आशीष दे और आप सबके लिए भी प्रभु का वचन आशीष लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग आशीषित हैं? आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें इस समय के लिए, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। और परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, हम धन्यवाद दें। और इस वचन के लिए जो सच में प्रभु की ओर से है, क्योंकि हर एक दास दासी जब प्रचार करने के लिए उठता है तो वो अपनी ओर से नहीं उठता, परमेश्वर के आत्मा के जो है बोलने के द्वारा वही वो वचन बोलता है जो पवित्र आत्मा उसको कहता है। सो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि जो भी वचन आता है, बड़े ध्यान से सुनिए कि हर वचन को, चाहे वो मेरे लिए या आपके लिए, बराबर है। और जब मैं और उस वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हम उस वचन के द्वारा आशीष पाते हैं। वो वचन हमारे एक आशीष का द्वार बन जाता है और जिसमें प्रवेश करके आशीष को पाते हैं। इसलिए जब भी वचन को सुने तो एक रिसीव करने वाली स्पिरिट की, हाँ ये वचन मेरे लिए ही है, आज मैं इस वचन को सुनूंगा, आज मैं इस वचन को सुनूंगी, ग्रहण करूंगा, प्रभु के वचन पर चलूंगी। क्योंकि बाइबल में हमें साफ लिखा है नए नियम में कि हम जो है वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के चलने वाले, क्योंकि चलने वाले ही आशीष पाएंगे। सो हम सब, चाहे वो फेसबुक पे हैं, चाहे वो अपने घरों में बैठे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बाइबल को खोलें, कॉपी पेन हमेशा अपने साथ रखें, ताकि वचन को लिखने में आपको मदद मिले और जो भी आपको आशीष मिलती है उसको जरूर लिखें, क्योंकि आशीष मिलती है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आज इस विषय में ये बात करना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा ने तकरीबन मैं ये कहना चाहता हूँ इसी सोमवार से मेरे हृदय में वो डालता गया और उसने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही को खड़ा किया, बहुत बड़ी गवाही को खड़ा किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और सच में एक बड़ा आनंद मुझे मिला कि मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा और तेरी नहीं, तेरे परिवार की भी, तेरी वस्तुओं की भी, तेरे जंतुओं की भी, तेरे धन की भी रक्षा करूंगा। यह हमारा परमेश्वर का एक वायदा है अपने लोगों से। हमारे परमेश्वर हमारा नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। क्या एक पिता अपने पुत्र का अब नुकसान होते हुए देखता? आप एक संसारिक माता पिता, क्या आप अपने बेटे या बेटी का कोई नुकसान हो किसी भी प्रकार से, तो क्या आप इस चीज को सही समझेंगे? नहीं, आप दुखी हो जाएंगे और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके जो बेटा या बेटी उसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो। वैसे ही मेरा और आपका स्वर्गीय पिता है जो मेरा और आपका नुकसान नहीं चाहता, बल्कि वो नुकसान से बचाता। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं वो है दशमांश के विषय में। दशमांश के विषय में, टाइट्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, दशमांश यानी कि देना। और जबकि हम सब जानते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, कि जब हम शुरुआत करते हैं पुराने नियम से, पुराने नियम में देना जो है, देना, भेंट भी देना और दशमांश भी देना। ध्यान से सुनिए, भेंटे देना और दशमांश
लेना, ये व्यवस्था जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनाई थी उससे पहले ही शुरू हो गया था। तो इसलिए हम समझे कि हम व्यवस्था से पहले भी चल रहे हैं, व्यवस्था में भी चलते हैं, और व्यवस्था के बाद भी हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें एक शिक्षा देता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम दशमांश देने वाले बने। ये परमेश्वर की इच्छा है। और जब मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं, तो ये मेरा और आपका जो है फर्ज है, ये आज्ञाकारिता है कि मैं और आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर को उसका भाग देने वाले बने। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 50 में एक जगह पर कि इस पहाड़ पर जितने भी जीव जंतु हैं, जो कुछ है वो मेरा है, तुम मुझे क्या दे, तुम मुझे क्या दे सकते हो? हमने परमेश्वर से लिया है, तो ये हमें परमेश्वर को देना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को, ये बड़ी आशीष की बात है सच में। और ये आशीष आपको आत्मिक रीति से तो उठाती है, परंतु धन की रीति से भी ये वचन आपको उठाता है और आपको लोगों के बीच में खड़ा करता है। ये बात तो समझ लीजिए, बहुत सीरियस लीजिए इस चीज को, क्योंकि जब दशमांश के विषय में प्रचार होगा ना, तो बड़े अच्छे रहते भी है ना, वो कठोर हो जाते हैं। और जहां आपने कठोरता दिखाई, आप प्रभु के वचन से बाहर हो जाते हैं। और प्रभु चाहता है कि मैं और आप दशमांश के विषय में जाने। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति 4 की से, आप घर में जाकर पढ़िए उत्पत्ति 4 में कि हाबिल और कैन अपनी अपनी भेंटे परमेश्वर को देख के आए। परमेश्वर ने जो सब कुछ बनाया उनको जो है आत्मा में आया, अपने महसूस हुआ अपने मन में, और उन्होंने क्या किया, अपनी भेंटे लेकर आए। खेत की जो अन्न था वो लेकर आए, गेहूं, और जो है दूसरा भेंट लेकर आए, भेड़ बकरी, वो ग्रहण की गई और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद हम उत्पत्ति 14 में पढ़ते हैं। तो उत्पत्ति 14 में हम क्या पढ़ते हैं कि जब इब्राहिम युद्ध कर रहा था और युद्ध करके वापस जाता है और लूटता है अपने शत्रुओं को, और जो लूट का भाग होता है तो रास्ते में उसे कौन मिलता है, मलकीसेदेक महायाजक जो है हमारा, जो देह में मिलता है और क्या करता है कि उसे अंजीर की टिकिया और रोटी देता है, और उसके द्वारा उसे आशीष मिलती है। और वो क्या करता है, अपनी लूट का जो 10वां हिस्सा था वो बराबर से गिन करके क्या करता है, मलकीसेदेक को देता है, याजक को देता है, महायाजक को देता है, अपने परमेश्वर को देता है। ये सब कब है, ये व्यवस्था से पहले है। उसके बाद जब व्यवस्था आई तो हम, आप बेशक व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हैं, ले व्यवस्था में पढ़ सकते हैं, गिनती में पढ़ सकते हैं, इतिहास में पढ़ सकते हैं, इतनी किताबों में आप बहुत जगह पढ़ सकते हैं। परमेश्वर हमें देने के विषय में सिखाता है। और फिर मलाकी 3 में तो वो साफ साफ बोलता है, क्योंकि अब व्यवस्था आ गई मूसा के द्वारा। और उसने क्या कहा कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। लोगों ने लाना शुरू किया, लोगों ने लाना शुरू किया, लोगों ने बरकत पानी शुरू कर, लोगों को उठाया, लोगों पर अनुग्रह हुआ, लोगों पर दया हुई और आशीष पाते गए। और जब यीशु मसीह आया तो उसने व्यवस्था को पूरा किया। और फिर अगर हम इब्रानियों 7 में भी पढ़ते हैं, या मत्ती जो है उसका 23वां अध्याय, उसमें भी पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम 100 बार पुदीने का दशमांश देते हो, परंतु तुमने और आज्ञाओं को टालना कर दिया। यीशु मसीह मुझे आपको दशमांश के बारे में सिखाता है। आज मैं और आप व्यवस्था से आजाद होकर के अनुग्रह की आत्मा के अधीन है। ये बात याद रखिए कि मैं और आप व्यवस्था की आत्मा से, व्यवस्था की बातों से छुटकारा पाकर के अनुग्रह की आत्मा में है। और मैं एक बात जानता हूं कि मेरे और आपके ऊपर जो अनुग्रह हुआ है, ये मेरे और आपके कर्मों और कारणों और धर्म की वजह से नहीं, परमेश्वर की दया जो हमने उस पर विश्वास किया तो हुआ। तो जब हम अनुग्रह में हैं तो हम क्यों ना इस वचन का और अच्छी रीति से पालन करें, पालन करें। मैं दशमांश की आशीषों के विषय में बात करता हूं, और मैं बड़ी ईमानदारी से आपके सामने स्वीकार करता हूं
कि जब मैं प्रभु में सिर्फ 6 महीने का बच्चा था, जब मैं नया नया आया था, मुझे आज भी याद है कि मैं एक दास के घर में एक मीटिंग हो रही थी। दिन का टाइम था, आज भी होता तो दिन का टाइम था। और जब वो दिन का टाइम था और उन्होंने दुश्मन के विषय में शिक्षा दी, और तब पवित्र आत्मा ने मुझे कायल किया, यानी कि तैयार किया कि मैं इस वचन का पालन करूं। क्योंकि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, आप ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको तैयार करता है परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए। वो हमें उत्साहित करता है, शाबाश वचन का पालन करो। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं अपने दशमांश एक पास्टर के रूप में, जबकि मुझे 17 साल हो रहे हैं सेवकाई करते हुए, मैं अपना दशमांश देता हूँ। हमारी गिर से बहुत सारे भाई बहन देते हैं जो फेसबुक पे हैं, वो भी अपनी टाइम से ऑफरिंग देते हैं। एक पास्टर होने के नाते मैं ऐसा देता हूँ, प्रभु की आज्ञा को समझता हूं, अनुग्रह को। और मैं सिर्फ 10% के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि व्यवस्था में तो 10 लिखा है, बट अनुग्रह कहता है और बढ़कर के हुआ है, अनुग्रह और बढ़कर के हुआ है। तो मैं क्यों ना 11 दूं, मैं क्यों ना 12% दूं। बट पहला मेरा सवाल यहां पर आता है कि आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो 10% भी नहीं देते, क्योंकि कई बार हम वचन को अपने तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है वचन में लिखा है कि जैसा मन में ठाने वैसा दान करेगी। दान के विषय में हमें समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के कार्यों के लिए दे रहे हैं। ये जो दशमांश है, ये जो दान है, ये हम परमेश्वर के कार्यों के लिए दे रहे हैं, उसकी बढ़ोतरी के लिए दे रहे हैं, और उस समय आशीष ही मिलेगी। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आपको शायद मालूम होगा नहीं तो कई लोगों को नहीं मालूम होगा, जब मैं 6 महीने का था, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे कहीं से 20 साल पहले 5 लाख रुपए मिला था। मुझे 5 लाख रुपए आया था कहीं से, बट मैंने बड़ी ईमानदारी से 20 साल पहले, आज कितना पैसा होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं जरा गुणा भाग करके, बट 20 साल पहले मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने खुदा को उसका 10वां भाग दिया था। 20 साल पहले। आसान नहीं है, आज की डेट में 50,000 रुपए निकालना आसान बात नहीं होती है। 20 साल पहले की कल्पना करिए। और वो जब मैंने दिया तो मैंने बड़े आनंद के साथ दिया। पहली बात तो ये सीख लीजिए कि जब आप खुदा के घर में देने के लिए आते हैं ना, यानी जब हम वचन सुनते हैं, जब दान और दशमांश होता है, तो चाहे वो मेरा दान हो, चाहे वो मेरा दशमांश हो, मैं बड़े आनंद के साथ दूं, आनंद के साथ। परंतु आज क्या होता है, कई लोग कुड़कुड़ा करके दे रहे होते हैं, कुड़कुड़ाते हुए, गुड़गुड़ाते हुए, अंदर से खुश नहीं है, और प्रभु को दान भी दे रहे हैं 10 रुपए, 20 रुपए या 50, 100, 200, 500 तो भी आपके मन में आता है, या आप दशमांश भी दे रहे, जितना भी आपका बनता है, चाहे आपके बिजनेस से, चाहे वो आपकी जॉब से आप देते हैं, तो कुड़कुड़ा के दे रहे हैं, तो उसके ऊपर कभी आशीष नहीं आती। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? जो हर्ष से, जो आनंद से देता है। मजबूरी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, ये आत्मा की बात है। और जब हम उसे स्वीकार करते हैं, तो मैं अपना बताना चाहता हूं कि आपको आत्मिक रीति से और धन की रीति से आपको बढ़ता हुआ कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर आपको बढ़ाता, बट बशर्ते हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बने कि हाँ प्रभु, मैं आज्ञाकारी बनूंगा, मैं आज्ञाकारी बनूंगा आपके दशमांश का। परमेश्वर मुझे आपको ब्लेस करता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर को देने में क्या हर्ज है। बट हम क्या करते हैं? हम हो जाते हैं स्वार्थी, हम हो जाते हैं लालची। मेरी जरूरत पहले है, इसका मतलब है आप स्वर्ग राज्य से बाहर है। सीधी बात, मेरी जरूरत जो शरीर है वो स्वर्ग राज्य की बात नहीं करता। मेरी जरूरत है, मैं कैसे दूं दशमांश, मैं कैसे दूं, मैं नहीं दे सकता, मेरा हाथ बहुत टाइट है, ये आपका शरीर सोचता है, ये आपकी बुद्धि सोचती है। और कई बार शैतान हमारे दिल दिमाग पर कंट्रोल करता है और वो हमें रोकता है परमेश्वर के दशमांश को देने से। मेरी जरूरत पड़ी है,
मुझे घर का किराया देना है, मुझे बिजली का बिल देना है, मुझे जो है कार की किस्त देनी है, मुझे मोटरसाइकिल की किस्त देनी है, मुझे राशन का बिल देना, मुझे ये देना है। बट इस सबसे पहले क्या है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर का दशमांश कीजिए, उसको देना सीखिए। और बाइबल साफ बताती है कि लेने से देना धन्य होता है। हम कमा रहे हैं, हमारी जेब में पैसे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं गवाही आपको दे रहा हूं, जो मैं गवाही आपको दे रहा हूं, परमेश्वर की महिमा हो उसके, और उसने मुझे मेरे एक बहुत बड़े नुकसान से बचाया। मैं और वाइफ हम मार्केट गए, हमें कुछ सामान खरीदना था, शाम का टाइम था, और मैंने दूसरी पैंट पहनी थी, मिलिट्री वाली शर्ट, और वो जेब मेरे हमेशा पर्स रहता, शुरू से मुझे आदत है पर्स रखने की। मैंने अपनी जेब में पर्स रखा हुआ, मैं उस शॉप से बाहर आया, और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ गया तो मुझे एक आवाज सी आई, जैसे कुछ हुआ है, बट मैंने उसको बड़ा नजरअंदाज कर दिया, और मैं गाड़ी में बैठा, वाइफ बैठी और किसी के घर चले गए, हमें जाना था कहीं 5 मिनट के लिए। तो हम वहां गए, वहां हम बैठे, चाय पिया। ये सुनिए इस बात को, और मेरी जेब में उस समय कुछ पैसे पड़े हुए थे, और वो तकरीबन पैसे जो थे, कुछ किसी के भाग के कुछ पैसे थे, किसी का कुछ था, ऐसे करके मेरी जेब में 30,000 रुपया पड़ा हुआ था, तकरीबन 30,000 रुपया, और 30,000 रुपया, और मेरे कुछ क्रेडिट कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे एक चेक भी पड़ा हुआ था, कुछ ऐसे से कीमती चीजें पड़ी। और जिनके घर में मैं गया, और जब मैं उठने लगा तो मेरी वाइफ ऐसे मेरे सामने ही बैठी हुई थी, तो कहती है आपका पर्स नीचे क्यों गिरा हुआ है? आप बिलीव करेंगे, मेरी जो जेब पीछे की, ये पूरी जेब समझ लीजिए, ये आधी जेब ऐसे फटी पड़ी थी, और वो पर्स वहां गिरा हुआ था। यही पर्स अगर कहीं बाहर गिरा होता तो मैं कितने बड़े नुकसान में था। बट मेरा परमेश्वर कहता, अपना दान, अपना दशमांश तुम ईमानदारी से देते हो, मैं तुम पर आशीष की बारिश करूंगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे नुकसान को फायदे में बदल दूंगा। मैं हैरान हो गया, मैंने और मेरी वाइफ ने इतना धन्यवाद दिया, क्योंकि एक सेवक होने के नाते, और मेरे पास किसी के उस डिपार्टमेंट के पैसे पड़े हुए थे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सेवक के लिए। और मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु तुमने मुझे बचाया। 30,000 रुपये आज की डेट में लॉकडाउन में बहुत बड़ी रकम है, आसान नहीं है। आप समझ सकते हैं, जो हम सब भुक्तभोगी हैं लॉकडाउन के, क्योंकि परमेश्वर आपका नुकसान होने से बचाता ही उसका वायदा है। क्योंकि उसने क्या कहा मलाकी में कि सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर और पढ़ लो, मैं तुम पर आशीष की वर्षा करता हूं, नहीं करता, और मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को छिड़कूंगा। ये उसका वायदा है। क्या आपका पिता, आपका परमेश्वर आपका नुकसान होने देना चाहता? कभी नहीं देना चाहता। वो आपका नुकसान बचाता है, आपको फायदे दिलाता है। 30,000 रुपया और कुछ क्रेडिट कार्ड थे, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो शायद कुछ लाख रुपया बनता है। और आज की डेट में तो हैकर इतने जबरदस्त हैं कि 1 मिनट में क्रेडिट कार्ड करके कर सकते हैं। बट परमेश्वर ने मुझे 1 रुपया भी नुकसान नहीं होने दिया। मैं एक और आपको गवाही देना चाहता हूं, इस लॉकडाउन में परिस्थितियां बड़ी खराब है लोगों की, बट जो देते हैं वो बढ़ते हैं। ये बात याद रखना, जो देते हैं वो बढ़ते ही हैं। मेरे को एक बेटी दशमांश भेजती है, दशमांश भेजती है। शी इज अ टीचर। ये गवाही दे रहा हूं मैं उसकी, ये गवाही उस बेटी की। मैं बहुत आनंदित हूं, क्योंकि यहां पर हम एक गड़बड़ी करते हैं। मैं बताता हूं क्या गड़बड़ी। जब हम वचन को सुनते हैं, हम तैयार हो जाते हैं, तैयार, मैं अपना दशमांश दूंगा, मैं अपना दशमांश दूंगा, मैं अपना दशमांश दूंगा, देना शुरू करते हैं। परंतु थोड़े समय के बाद हम अपना दशमांश देना फिर से बंद कर देते हैं। आपने बहते दरिये को बंद कर दिया, आशीष के सोते को बंद कर दिया, तो आगे कैसे आएगा? और यही हम गलती करते हैं। हमें जब हमने शुरू किया है तो हम परमेश्वर से कहें, प्रभु जब तक मैं धरती पर जीवित हूं, मैं हर आज्ञा का पालन करने वाला बनूं। मैं अपने हालातों की तरफ पहले नहीं देखूंगा, पहले मैं स्वर्ग राज्य की तरफ देखूंगा, पहले मैं यीशु के राज्य की तरफ देखूंगा, तब परमेश्वर ने आशीष
परमेश्वर हमें तभी बरकत देता है। सो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या नुकसान कर रहे हैं, और यही नुकसान हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। स्वर्ग के दरवाजे जो हमारे लिए खुले होते हैं, शैतान की यह कोशिश होती है कि आप दशमांश मत दो, वो बंद हो जाए। शैतान की योजना है कि आपके ऊपर जो स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं वो बंद हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि जब विश्वासी अपना ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलता है, आज्ञाकारिता में, दशमांश देने में, चाहे वो नया नियम हो पुराना नियम। मैं एक बात कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं अरे नए नियम में दशमांश की बात इतनी लिखी। मैं ये कहता हूं अगर पुराना नियम नहीं होता तो नया भी नहीं होता। आज हम नए नियम में है, नई वाचा में है, तो हम रियल है, बट पुराना नियम भी तो हमारी परछाई है। हम पुराने नियम से, कई पास्टर को मैं सुनता हूं, देखता हूं, आप पुराने नियम से फिर प्रचार क्यों करते हैं? मेरा सवाल है, फिर आप नए नियम नहीं टिके रही है ना, फिर हम कहीं से कहीं कहां की बात कहां, अरे जोड़ रहे हो, अच्छी बात है, करो ना प्रचार, पुराने से करो, नए से करो, वचन फैलना चाहिए, लोगों को उत्साहित करना है। हमें अनुग्रह की आत्मा के अधीन होकर के बढ़ चढ़ करके देना चाहिए, बढ़ चढ़ करके। और इस लॉकडाउन में उस बेटी की तनख्वाह आधी रहेगी, आधी से भी कम रहेगी। सुनिए, लॉकडाउन में उस बेटी की तनख्वाह, सैलरी आधे से भी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो दे रही थी, बीच में बंद कर दिया। एक दिन आत्मा में था, वो हमारे चर्च में भी नहीं आती मेरी बेटी, बट मेरे साथ आत्मा में जुड़ी हुई है, बहुत प्रेम करती है मेरी बेटी को, उसका परिवार भी। तो मुझे आत्मा में आया और मैंने उसको टेलीफोन किया, मैंने कहा तुम ये कर रही है? कहती हाँ पास्टर जी मैं ये कर रही हूं। मैंने कहा नहीं बेटा, प्रभु का वचन। कहती आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी आत्मा में जब भी मैं प्रार्थना कर रही थी पिछले 2-3 बारी से, मुझे यही हो रहा था कि मैं दशमांश ना दे करके कुछ पाप कर रही हूँ, कुछ गलती कर रही हूँ, मैं आज्ञा को तोड़ रही हूँ। मैंने कहा प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, तेरा नाम लेकर के मैंने तभी तुझे फोन किया कि पास्टर जी मैं देना शुरू करूंगी। और उसकी तनख्वाह आधे से कम थी, आधे से कम तनख्वाह थी। उसने 2 बारी 3 बारी उसने दशमांश दिया। आप बिलीव करेंगे, उसकी तनख्वाह जितना वो दे रही थी उसमें कई हजार और जुड़ गए यीशु के नाम में। इस महीने में, लॉकडाउन में, लोग कहते हैं हमारा घर चल जाए, बहुत बड़ी बात है, बट परमेश्वर ने कुछ हजार पे सीधी तनख्वाह बढ़ा दी, सीधी तनख्वाह बढ़ा दी। मेरा पर्स चोरी होना समझ गया, और आज की डेट में चाहे मैं घर के बाहर भी उतरता हूं, अगर मैं वापस जाता तब तक मेरा पर्स गायब हो जाता। कितनी देर लगती है? बट ये परमेश्वर है जो आपके बीजों की रक्षा करता है, ये परमेश्वर है जो आपके धन की रक्षा करता है। हमें ईमानदार बनना चाहिए, हर एक आदमी को हर बात में अपना अपना लेखा देना है। तो हम क्यों ना दें? हम ईमानदारी से जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को देते हैं, और परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है। हमें देना है, बराबर देना है, रेगुलर देना है, और जितना बनता है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये कहिए, मैं आज से ही वायदा करता हूं प्रभु जो लोग देते हैं आज पर मैं आपको उत्साहित करो, शाबाश जो दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे मैं उनको भी उत्साहित करता हूं। मेरे बेटे, मेरे बेटियों, मेरे भाई, मेरे बहनों जो फेसबुक में है, आप जिस भी चर्च में जाते हैं आप वहां पर दीजिए, दीजिए, बढ़ती होगी आपकी। परमेश्वर आपको पृथ्वी भर की जातियों में एक सर्वश्रेष्ठ जाति बनाएगा, आपको आपके बीच में खड़ा करेगा। आपकी सहायता किसी ने नहीं की होगी, मेरी सहायता किसी ने नहीं की। मेरे साथ रिश्तेदार बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, करोड़पति है, करोड़पति, बट एक ने भी टेलीफोन करके नहीं पूछा भाई तू गुजारा कैसे कर रहा है इस लॉकडाउन के अंदर, तू रोटी कैसे खा रहा है, तू रोटी कैसे खा रहा है। किसी ने नहीं पूछा, एक जन ने भी नहीं पूछा। मैं सीधी बात कहूं, मेरी मां ने भी नहीं पूछा, और बट मेरा स्वर्गीय पिता मुझे भर पेट मन माना भोजन इस लॉकडाउन में खिलाता रहा, और बहुतों को खिलाया। तो फिर हम क्यों ना उसका धन्यवाद करें, हम क्यों ना उसकी बड़ाई करें। बट शैतान ना खेलता है हमारे दिमाग से, दशमांश मत दो क्योंकि बिजली का बिल देना, दशमांश मत दो। और वो कहां जाता है पैसा? मैं बड़े ईमानदारी से कहता हूं ये बात, और आप मानेंगे,
जो लोग दशमांश नहीं देते उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नुकसान हो जाता है, बिल्कुल होता है आपको। बट क्या होता है कि उस समय जो हम दशमांश नहीं देते ना, हम पता करते हैं रिपेंट, प्रायश्चित करने की बजाय अपने मन को ऐसा कठोर कर लेते हैं, इतना कठोर कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगा। और एक बार बता दो, जितना आपका दशमांश बनता है ना, आपका नुकसान उससे ज्यादा होगा। देख लेना, अगर ये मैं नहीं कर रहा, आप अपने एक्सपीरियंस में देख सकते हैं, रिकॉल करिए, पीछे जाइए और बोलिए कि मैंने कब अपना दशमांश नहीं दिया, कब मेरा पैसा डॉक्टर ले गए, कब मेरी गाड़ी का टायर फट गया, कब मेरा कैसे नुकसान हो गया, कब मेरे घर की ये चीज निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। आप बोलेंगे खुद ही, क्यों? क्योंकि परमेश्वर देखता है। बट मैं इतना जरूर करूंगा, जब आप दशमांश दोगे तो जो ये नुकसान है ना, ये आपके फायदे में बदल जाएगा। यीशु के नाम में देने से बढ़ता है, लेने से कभी नहीं बढ़ता। देना सीखिए प्रभु के राज्य में, और इस राज्य में जहां पर फसल कभी सूखती नहीं है, यहां पर फसल 100 गुना बढ़ करके आती है यीशु के नाम में। सो हमें ईमानदार बनना है। ईमानदार किसमें? अपने दशमांश में। अब आपके पास, आप एक चाहे फैक्ट्री में है, या फैक्ट्री चलाते हैं, या बिजनेस करते हैं, या दुकान चलाते हैं, आप जब किसी को रखते हैं तो जानते हैं आप एक सवाल जरूर करते हैं, भाई जहां काम कर रहा है ना तो ईमानदारी से करियो। बोलते नहीं बोलते? या आप जहां नौकरी कर रहे हैं तो आपको बोला गया होगा, भाई यहां जरा ढंग से रहियो, बेईमानी मत करियो, धोखा मत करियो। और हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो स्वर्ग राज्य में धोखा कर रहे हैं ना परमेश्वर के साथ, उसको दशमांश ना दे करके। नए नियम में तो मैं फिर आता हूं, फिर से कहता हूं, यह अनुग्रह है, यह अनुग्रह है, और अनुग्रह बढ़कर के है पाप से, व्यवस्था से। तो हम क्यों ना इसमें कहें कि प्रभु आज मैं 10 देता था, आज से मैं 11% दूंगा, मैं 12% दूंगा, क्योंकि मैं उस राज्य में बोल रहा हूं जिसकी फसल मैं और मेरा वंश काटेगा यीशु के नाम में। आप अपने बच्चों के लिए एक मिरास में धन छोड़ करके जाएंगे। तो दशमांश नहीं देते ना, उनकी बुद्धि को शैतान इस तरीके से करता है कि कुछ का कुछ फालतू खर्चा, इधर का खर्चा, उधर का खर्चा, ये खर्चा, और उसके बाद हमारा हाथ बहुत टाइट है। क्यों टाइट है? क्योंकि आप ईमानदार नहीं हो। आपका पैसा लोग लूट करके ले जाते हैं, शैतान आपका पैसा लूट करके ले जाता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कई बार कहते होंगे आप, अरे मेरी पेमेंट नहीं आई, और थोड़े दिनों के बाद आप पता क्या सुनते हैं, भाई वो भाग गया मेरा 20,000 लेकर के, देना था दशमांश 2,000 5,000, पर वो 20,000 लेकर भाग गया। वो चोरी हो गई, वो मंजूर है, लेकिन दशमांश नहीं देना। वो बेईमानी करके भाग गया, जिससे आपने पेमेंट लेनी थी वो भाग गया, वो मंजूर है, कोई बात नहीं। क्या हो गया? ये जो बिजनेस है, बट यीशु मसीह जो बिजनेस देता है, जो जॉब देता है, उसमें ये चीजें नहीं करता। उसमें कहता तेरे को मैं और बढ़ करके दूंगा, और मैं तुझे क्या करूंगा, नीचे से ऊपर लेकर के जाऊंगा, मैं तुझे अधिकारी बनाऊंगा। ये आपका नुकसान है, ये आपका नुकसान है। जब आप कई बार धन के विषय में प्रार्थना करते हो, कई बार आपके मुंह से निकलती है बात, आप याद करिए जो मैं बोल रहा हूं, मेरा काम बनते 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 99% बन गया, फिर रुक गया। बनते 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 रुक गया। क्यों रुक गया? क्या परमेश्वर चाहता है आपका काम रुक जाए? परमेश्वर तो आपको बढ़ाना चाहता है, और आपको आपके लोगों के बीच में ऊंचा करना चाहता है, ये उसकी सोच है। बट हम कहां हैं? हम खुद ही गिराते अपने आप को। हमें दशमांश दे करके प्रभु की आशीष को पाना है। और फिर जब आप कहते हैं प्रभु मुझे धन दे, धन दे, तो आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, नहीं आता। लॉकडाउन की बात है,
बेड पर बैठा होता है, कोई तकलीफ 11 साढ़े 11 बजे की बात है। उस दिन इस विषय के लिए मेरे मन में आया, प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा हाथ अभी टाइट हो रहा है, मेरे से कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो कैसे करेगा? मैंने कहा प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए कुछ भेज, मेरे लिए कुछ भेज, मेरे लिए कुछ भेज। 15 मिनट के बाद एक बहन हैदराबाद से मेरे फोन करती है कि पास्टर जी आप अपना अकाउंट नंबर भेजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। और आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। प्रभु ने इस ईमानदारी से, बहुत सारे दास हैं, आप सब भी कईयों की गवाहियां, हमें प्रभु ने मनमाना भोजन दिया। और एक बात और भी कह रहे होंगे कुछ लोग, जानते हैं क्या? अब मेरा हाथ टाइट हुआ पड़ा है ना? कोई लोग बोलो मेरा क्यों टाइट है? क्योंकि हम दशमांश हम प्रभु का खा रहे हैं। तो यही तो हम गलती कर रहे हैं, यही तो हम पाप कर रहे हैं, यही तो हम अधर्म कर रहे हैं। वचन को पूरा करना, मैं एक बार जानता हूं, प्लीज, कुछ लोग क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, मेरी समझ जो मैं वचन को पढ़ता हूं तो ये कहता है कि चाहे उत्पत्ति हो चाहे प्रकाशित वाक्य हो, वो वचन परमेश्वर का है, मुझे पूरा करना है, बस मुझे वचन को पूरा करना। और जब मैं वचन को पूरा करूंगा तो मुझे आशीष मिलेगी। फिर मैं अपना जरूर कहता हूं मेरे 99 नहीं, मेरे 100% काम पूरे होंगे यीशु के नाम में। प्रभु मुझे बढ़ाएगा, प्रभु मुझे आशीष देगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, कहां थे आज कहां पहुंच गए, यीशु की दया से, ये यीशु की दया से। हम ईमानदार बने, ठीक है, हम बोलते हैं अच्छी बात है। आप कई जगह कई पास्टरों को भी बोलते होंगे, बहुत अच्छी बात है, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, मैं भी बोलता हूं, हर महीने बोलता हूं, मैं हर महीने भी बोलता हूं। और जब मैं वहां बोलता हूं तो मैं उनको टेलीफोन करके बताता हूं, क्योंकि वो SMS नहीं पढ़ सकते, ना वो पढ़ते हैं, उनको नॉलेज आगे हम कहते हैं तो मुझे मत भेज क्योंकि लॉकडाउन है, तो संख्या कैसे है मैं समझता हूं। मैंने कहा नहीं, यही तो टाइम है कि मैं अपने कठिन समय में अपना बीज आपको बोऊं। कठिन समय में ही तो होगा। आपकी जेब में 10,000 है, 5,000 खर्च देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब आपकी जेब में 500 और परमेश्वर कहता है, मुझे आज भी याद है, पवित्र आत्मा ने मुझे आज भी याद है, चर्च में बहुत समय साल पहले, 12-13 साल पहले श्रीलंका से टीम आई थी, याद है? श्रीलंका से टीम आई थी, उनका नाम भूल रहा हूं, मोबाइल में है, बहुत बहुत बढ़िया इंसान, परमेश्वर का दास, बहुत प्रेम करता, चाहे मुझे कई साल हो गए, बट मैं इतना जानता हूं मुझे दूर से पहचान नहीं। और मैं आगे बढ़कर जैसे बच्ची बैठी है, मैं उनकी प्रीचिंग हो रही थी, मुझे आज भी याद है, उनका प्रचार हो रहा था, वो दशमांश को प्रीच कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने मुझसे क्या कहा, कहते जितने तेरे पास में पैसे हैं ना, सबके सब देगा, सबके सब दे दे उसको। मैंने पर्स खोला, प्रार्थना धन्यवाद किया, जितने पैसे थे दास की मुट्ठी में जाकर रख दिया, और उन्होंने मेरे लिए दुआ की। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे लगातार 3 हफ्ते कलीसिया को कितनी कई हजार की ब्लेसिंग दी, कई हजार की। ये नहीं कि मैं थोड़ा दूं, मैंने क्या कहा, 9 क्यों दे रहे हो, 8 क्यों दे रहे हो, 11 क्यों नहीं देते भाई, 12 क्यों नहीं देते, 15 क्यों नहीं देते, 20% क्यों नहीं देते? परमेश्वर आप अपने घरों में देखिए ना, उसने आपके घर को भरा है क्योंकि आपने बोया है। धन बोओगे, मैं हमेशा कहता हूं, धन बोओगे धन काटोगे, प्रेम बोओगे प्रेम काटोगे, करुणा बोओगे तो करुणा काटोगे। आप परेशान रहेंगे। मैं सीधी बात बता रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आपको लगे नहीं पास्टर ये बोल रहा है, बट ये सच है, आप चेक कर लीजिएगा फिर। क्योंकि जब हम दशमांश भी देते हैं तो उड़पड़ा के देते हैं तो भी आशीष नहीं आएगी, और जब हम नहीं देते तो नहीं आएगी। हम हमेशा टाइट रहेंगे। एक व्यक्ति हमारे पास आया कुछ समय पहले, उसका परिवार, और वो मुझे क्या बोलता, हमारा हाथ बहुत टाइट रहता हूं, तो 4 साल से प्रभु में मैं बड़ा हैरान हूं इस बात को लेकर के कि जो लोग मसीह में है और इतने समय से फाइनेंशियली परेशानी में है, परमेश्वर नहीं, तुम्हारी कहीं गलती है, तुम वचन पर नहीं हो, तुम वचन पर चलोगे बढ़ती हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम इस चीज को ग्रहण नहीं करना चाहते। देने के लिए हमारी मुट्ठी खुलती नहीं है, खुलती नहीं हमारी मुट्ठी।
क्योंकि हमने मुट्ठी से ज्यादा अपना दिमाग और दिमाग से ज्यादा अपना दिल बंद कर रखा है, और इसीलिए हमारे नुकसान होते रहते हैं। हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हम समझ ही नहीं पाते आत्मिक जगत में कि ये नुकसान मेरा क्यों हुआ। क्या परमेश्वर चाहता है आपका नुकसान हो? कभी भी नहीं। जब हम अपना दुश्मन, जैसे अभी मैंने क्या कहा, हम अपना दुश्मन देते हैं तो हम बीज बोते हैं राज्य में और वो बढ़ता है। किसान जैसे कितनी कितनी फसल तैयार करता, कितनी मेहनत से करता है, रात दिन लगा देता है, बट क्या होता है, कई बार टिड्डियां आती हैं, एक खत्म। उसकी मेहनत, क्या उस कमाने में आपकी मेहनत नहीं लगी, आपका खून पसीना नहीं लगा, आपका टाइम नहीं गया, आपके परिवार की मेहनत नहीं है, सब कुछ है, बट वो चला गया। क्यों? और कुछ लोग परमेश्वर के सामने शर्तें रखते हैं। अच्छा भाई, ये भी बताओ, प्रभु तू मेरा काम करेगा तो मैं ये दूंगा। अरे वाह, जिस दफ्तर में जाके नौकरी करते हो, एक बार वहां के मालिक को तो बोल के दिखाओ ना, और ये बोलो ना मालिक को, पहले तू तनख्वाह दे फिर मैं नौकरी करूंगा। वो पता कहते, वो देख दरवाजा बाहर, चल मेरे बेटे निकल, क्योंकि यहां तेरी कोई जगह नहीं है, पहले काम करना पड़ेगा तभी तो आशीष आएगी। हम बोएंगे तभी तो काटेंगे। हमें सीखना होगा, हमें बढ़ना होगा, तभी हम आशीष पाएंगे। और शैतान हमारी आशीषों को चुराने की कोशिश करता, और फिर क्या होता है, जब दशमांश की आशीष आती है तो वो सिर्फ आप पर नहीं आती है, आपके परिवार पर आती है, आपके बच्चों पर आती है, आपकी पीढ़ियों पर आती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को ये सिखाइए और बहुत करते भी होंगे, उसमें कोई शक नहीं। जब आपका बेटा या बेटी छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी है, जब चर्च में आते हैं उनको उनके हाथ में कुछ रखिए कि बेटा जब परमेश्वर के घर में जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम बोएंगे, और बढ़ चढ़ करके बोलिए, बढ़ चढ़ करके। कुछ लोग क्या करते हैं, ये भी सीख लीजिए, कुछ लोग जब दशमांश का होता है, जब दशमांश देना होता है तो देते हैं, दान भूल जाते हैं। जब दशमांश का लिखावा डाला, चलो आगे, नहीं, बाइबल में लिखा है तेरा दान भी परमेश्वर देखता है। हम ईमानदारी बने, ईमानदार। मैं अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकता हूं ईमानदारी की, यदि मैं खुद ही ईमानदार नहीं? मैं उसको कैसे सिखा सकता हूं, बेटे चोरी मत करना, बेटे चोरी मत करना, ये मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूं और मैं खुद चोरी कर रहा हूं। मैं कैसे सिखा सकता हूं? मैं सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद चोर हूं। बट अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि जो आशीष मैं हमेशा कहता हूं, आप अपने घर के इब्राहिम हैं, और जब इब्राहिम पर आशीष उतरी तो क्या वो इसहाक और याकूब पर नहीं गई, वो गई। क्या उत्पत्ति 28 में जब याकूब उठा, उसने क्या कहा, यहां परमेश्वर का है, ये जगह परमेश्वर की है, और जब परमेश्वर मेरी यात्रा को सफल करेगा तो मैं अपना दशमांश ईमानदारी से दूंगा। हमें ईमानदार बनना है। सबसे पहले आपको कौन देगा? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और चौथा व्यक्ति आप खुद हैं, जो अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को कह सकते हैं हाँ मैं ईमानदार हूं दशमांश में या नहीं, ये मुझे देखना होगा। आपके जीवन में, जैसे मैंने अभी बताया अपनी गवाही के साथ कि मेरी घटना जो अगर होती तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, परंतु प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे इस पूरी घटना से बचा लिया। उसने मेरे कई हजार रुपए, और बल्कि क्रेडिट कार्ड गिनूं तो लाखों में बात जाती है, परंतु प्रभु ने मुझे बचा लिया। हम लोगों के बीच में अलग हो गए, ये बात याद रखना। लोग पता क्या कहेंगे, अरे वही तो रेनू है ना, जिसके घर में 2 किलो से ज्यादा आटा नहीं आता था, बट परमेश्वर का धन्यवाद है, ये वही रेनू है जो 2 किलो आटा दे देती है। परमेश्वर आपकी पहचान को अलग बना देगा, अलग बना देगा। आपकी पहचान अलग होगी, आपके चेहरे पर प्रकाश होगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा। लोग हैरान होंगे कि भाई ये तो कुछ दिन
दिन पहले ऐसे हो सकते, साइकिल तक खरीदने की हिम्मत नहीं होती थी, और आज जो मोटरसाइकिल पर घूम रहा है। आज मोटरसाइकिल पर चलता था, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम कई बार कहते थे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, बट परमेश्वर ने मुझे उससे ज्यादा दिया। आप में से है कितने लोग जो बोलेंगे, इस बात को स्वीकार करेंगे कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था। क्या मैं और आप ईमानदारी से बताइए, जिस भवन में मैं और आप बैठे सोच सकते थे कि हम इतने बड़े भवन में बैठे थे? बट परमेश्वर ने हमारे जीवन को देखा। जहां मैं बीज बोलता हूं, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। आज मैं एक बच्चे के लिए सोच रहा था, मैं उससे बात करूंगा आज या कल भी। बाथरूम में जब नहा रहा था, मैं अपने लिए कहना चाहता हूँ, मेरे लिए वो सबसे बढ़िया स्थान है नहाने का और परमेश्वर से बात करने का, मुझसे बात करना। और मैंने देखा उस बच्चे के जीवन में, मुझे बड़ी आशीष हुई कि परमेश्वर ने जब उसने हमारे साथ जोड़ा, वो बढ़ गया, वो बढ़ गया प्रभु करने के बाद। तो ये याद रखिए कि आप बीज कहाँ बो रहे हैं। बहुत जहां मैं बीज बोलता हूँ, मुझे पता है वहां फसल बहुत लाजवाब है, वहां फसल बहुत लाजवाब है। और वो मुझे आगे से कह रहे हैं, नहीं अभी मत दे, क्योंकि तेरा हक टाइम है। मैंने कहा नहीं, यही तो टाइम है बोने का, आप मुझे रोक नहीं सकते। ये मेरा सवाल होता है, आप मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मुझे बोना है। और वहां एक बात बताऊं मैं आपको, वो बोना सिर्फ मैं अपने लिए और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहा। आप मेरा परिवार हो, वो आप तरफ भी आएगी यीशु के नाम, वो आप पर भी आशीष उतरेगी, क्योंकि आप मेरे बेटे बेटियों आप मेरी जगत से। परमेश्वर आपको भी देगा, बट हमें देना है। ये चेन है, आप चेन पहनते हैं ना गले में सोने की, वो चेन एक के साथ एक कड़ी, एक के साथ एक कड़ी, एक के साथ एक कड़ी, एक के साथ एक कड़ी बंद होती है। यानी कि देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, फिर हम लेते जाएंगे घूम करके हमारे पास। जैसा तुम बोगे वैसा तुम। अमाउंट को कभी मत देखिए ये 2000 या 20,000 है, बट ये देखिए परमेश्वर ने कहा है तो मुझे करना है, बस। सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, जो लालची व्यक्ति होता है, जो अपनी मजबूरियों को देखता रहता है, वो कभी भी उठ नहीं पाता। और जिस प्रकार से मलाकी 3 में लिखा है कि तुम मुझे लूटते हो, हम लूटते हैं परमेश्वर को, अपने ही पिता के घर को, अपने ही घर को। मुझे याद है जब मैं छोटा था, एक मिनट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बहुत छोटा था तो क्या होता था, उस जमाने में ना तो अलमारियां हुआ करती थी, तो माए कहाँ रखती थी पैसे? रसोई में, वर्तमान के नीचे। वो क्या होता, बर्तन होता कोई, उसके नीचे रख दी, कोई चावल के उसमें रख दी कोई चीज। तो जब मम्मी रख रही होती तो मैं भी देख रहा होता था, बस। वो गई, मैं गया किया मैंने, और उससे मुझे क्या मिला? नुकसान, क्योंकि मैंने अपने ही घर में अपने ही धन की चोरी की। स्वर्ग राज्य मेरा है, मेरे पिता का है, तो जब मैं अपने पिता के घर में चोरी कर रहा हूं तो मैं कैसे कह सकता हूं पिता मैं तेरी आंख में आंख डाल दो? नहीं डाल सकता। ये समझने की जरूरत होगी मुझे आपको। पढ़ा करिए आज दिन, आत्मा से भरिए अपने आप को वचन से भरिए कि प्रभु आज मैं वायदा करता हूं, आज मैं वायदा करती हूं कि चाहे दिन में मैं 3 बारी रोटी खाता हूं, मैं 2 बारी खाऊंगा, बट पहले आपका आपको दूंगा, आपका दुश्मन। क्योंकि बाइबल नीति वचन 3 में लिखा है, क्या लिखा है कि जो सब कुछ परमेश्वर को पहले दो। हमें परमेश्वर को देगा, जब परमेश्वर को देंगे तब हमारी बढ़ती होगी। बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं, यहोवा की ओर से होती है। परमेश्वर बढ़ाता है। आज अनुग्रह की आत्मा के नीचे को मैं और बढ़ के देना चाहिए, मैं कहता हूं। हम आशीष को पाएंगे, हम बरकत को पाएंगे, इससे आप संपन्न होंगे, आपके बच्चे संपन्न होंगे। मैं बताना चाहता हूं, ये लिख के दे देता हूं, लिख के देता हूं, आप भी संपन्न होंगे, आपके बच्चे भी संपन्न होंगे। जब आप देते हुए अपने बच्चों को देके जाएंगे, आपके बच्चे भी तो आगे बढ़ के देंगे। ये कहना बंद कर दीजिए मेरा हाथ टाइट है, मैं परेशान हूं, मैं दे दूंगा। पैसे जेब में होते हुए भी कहता मैं दे दूंगा अगले महीने से, फिर अगले महीने से अगले महीने हो जाता है, फिर अगले महीने से अगले महीने हो जाता है।
और फिर हम देते हैं, और फिर हमारे घर की आशीष बनी नहीं रहती, और उसकी जगह जानते हैं क्या आ जाता है? अशांति, कलेश। कैसे? पैसे नहीं, पत्नी बोलती है पैसे दे, राशन लगा, और तू चुप कर, 2 दिन बाद देखूंगा, अभी पैसे नहीं है, जा उधार ले आ। बाइबल मुझे एक बात सिखाती है, आपको एक बात सिखाती है कि परमेश्वर कहता है उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनाऊंगा। और मैं दुकान पे जाके कहता हूं भाई एक दिन राशन की लिस्ट में मेरे घर भेज दे, कितने का? मैंने 5400, अगले महीने दे दूंगा। अगले महीने, वो फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर एक कच्चा आ जाता है, तो जहां 5400 देना है फिर कहता है अरे भाई इस महीने भी नहीं है, एक 5000 रुपए का और दे दे। तो जहां 5400 कर्जा था वो 10,400 हो गया, हमारा कर्जा बढ़ गया। पर हम ईमानदार बनेंगे तो हमारे को कभी कोई कमी नहीं होगी, नहीं होगी। ये वचन क्या है? ये मैं नहीं कहा, क्योंकि उसने क्या कहा? मैं तुम पर आशीष की बारिश करूंगा, आशीष की बारिश। उसमें आप भीगेंगे, आपका परिवार भी भीगेगा। बरकत देने वाला परमेश्वर है। जिस चर्च में जाते वहां दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, बढ़ के दीजिए, पहले दीजिए। जिस दिन आपको आपकी सैलरी मिलती है या जो कोई धंधा आप करते हैं, उस धंधे में जब आपको पेमेंट मिलती है, आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, लॉर्ड तेरा धन्यवाद। जब आप दशमांश देते हैं या जब भी आप दान भी देते हैं, चाहे वो 20 है, 50 है या 100 है, उस समय प्रार्थना करिए, प्रभु इस दान को, इस दशमांश को मैं आपके लिए लाया हूं, ये भेंट मैं आपको चाहता हूं पिता, आपके लहू से इसे शुद्ध करिए, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा से आशीषित करिए, और मैं लेने वाला नहीं, स्वर्ग राज्य में देने वाला बनूं और बढ़ चढ़ करके देने वाला बनूं मेरे परमेश्वर। मैं उस समय ये नहीं सोचूं कि मुझे 100 देना है, मैं ये कहूं पवित्र आत्मा मुझे बता, अगर तू 500 में कहेगा मैं 500 भी दूंगा, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भर के करना चाहता हूं। उस समय पैसा कोई वैल्यू नहीं रखेगा आपके लिए। मैं बोलना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, जब मैंने अगर उस आत्मा की आवाज को सुना कि अपने पर्स में जितना तेरा पैसा वो पास्टर को दिया, अगर मैं नहीं दिया होता तो मेरी वो आशीष नहीं आती। आज 12 साल से सेवा कर रहा हूं, 2009 1 सितंबर से। परमेश्वर को महिमा आदर से मेरा रोम रोम धन्यवाद देता है उसका। यश नहीं बैठा, कुछ उसको भी बोला था जब लॉकडाउन में था, मैंने कहा बच्चों तुमने ऐसी रोटी जो पहले खाते थे तुमने वही खाई है, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, मन माना। इन्होंने महीने में एक बार बोला, ये सामने बैठा क्या खाना, जोशुआ और यश इन दोनों को बहुत पसंद है पिज्जा, पिज्जा खाना। इन्होंने हर महीने पिज्जा खाया लॉकडाउन में, ये आपके सामने है। परमेश्वर देता है, परमेश्वर। पर आपको फेथफुल, विश्वासी होकर ईमानदार बनना कि मैं प्रभु का प्रभु को। बच्चों को सिखाइए, खुद अच्छा करेंगे बच्चे अच्छा करेंगे। जब खुद ही गलत करें तो बच्चों से क्या उम्मीद करोगे आप अच्छा करने की? अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए कि मैं कहां गलत हूं, क्यों मेरे बच्चे परेशान हैं, क्यों मेरे बच्चे तंगहाल हैं। कई बच्चे हैं शादीशुदा जिनके माँ बाप विश्वासी हैं, पर उनके बच्चे तंगहाल हैं। क्यों तंगहाल है? क्योंकि पीछे से दिखा ना। मैंने भी क्या बोला, इब्राहिम याकूब को लेकर के गया, तो जो चीज तुमने पीछे से पाई है वही तो आगे चल रही है। बट आज मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप पीछे से तंगहाल होते आए तो आज रिपेंट करो, प्रायश्चित करो और कहो ये पीछे की बातें पीछे रह गई, मैं मसीह में आगे बढ़ूंगा और मैं ईमानदारी से अपना दशमांश दूंगा। मैं 10 नहीं 11 दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं दावा देता हूं जो मांगने वाले हैं ना वो पीछे हट जाएंगे यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपको इतना देगा कि उनके मांगने से पहले जिनसे आपने उधार लिया आपको बोले मेरे भाई पकड़। आप एक आशीष का काम करिए, देने से होता है स्वर्ग राज्य है ये। मैं एक बात कहता हूं, हम स्वर्ग राज्य में चाहे कितने भी यहाँ पर लोग बैठे, कोई फैक्ट्री चला रहे, कोई नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी एक शब्द निकलता है। क्या निकलता है जोगिंदर के मुंह से? अगर किसी के साथ वो डील करने जाता है तो भाई लेन देन करते हैं,
यही वर्ड होता है, संसारिक वर्ड है लेन देन, बट स्वर्ग का शब्द क्या है? देन और लेन। स्वर्ग में चलते हैं हम तो स्वर्ग के लोग हैं, तो स्वर्ग की परिभाषा समझनी है, स्वर्ग की बात पे चलना है, संसार की नहीं। स्वर्ग की भाषा देन और लेन। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने एक बेटा दिया, आज अरबों बच्चे उसके हो चुके हैं। बाइबल में लूका 6:38 में साफ लिखा, दिया करो तो तुम्हें, वहां ये नहीं लिखा दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें दिया। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यीशु की शिक्षा चाहे वो पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, मेरा फर्ज है मैं उसका पालन करूं कि हाँ डैड मैं पालन करूंगा। और मैं ऐसे बहुत तेरे लोगों को देखता हूं बढ़ते हुए, बट ऐसे मैं बहुत तेरे लोगों को देखता हूं जिनके मुंह से एक ही बात निकलती है, मैं बड़ा परेशान, मैं बड़ा तंगहाल हूं। क्यों हो भाई? कारण यही है कि जो दशमांश परमेश्वर को देना चाहिए मैं देता नहीं। अगर मैं दूंगा तो मुझे कोई घटी नहीं होगी, नहीं होगी। मैं बड़ी मानता से स्वीकार करना चाहता हूँ ये बात। कई पास्टर बोलते हैं, नहीं बोलता ये बात है, मैं नहीं बोलता, या खुद तो आनंद है। बहुत सारे पास्टर बोलते हैं पूजा अगर दशमांश नहीं देगी तो मेरे चर्च में मत आना। ये पास्टर बोलते हैं क्लियर, चर्च में, भरे चर्च में, रेनू मल्होत्रा जी दशमांश नहीं दोगे आज के बाद चर्च मत आना। नहीं, सही नहीं है। मुझे उत्साहित करना है, रेनू मल्होत्रा जी पूजा, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों, खुदा को दो, खुदा तुम्हें बरकत देगा। उन्हें उत्साहित करना है, ये उन्हें नीचे गिराना है, मत आना। अरे भाई खुदा का भवन है, यही तो एक प्रायश्चित करने की जगह, जहां पर आकर हम प्रायश्चित करेंगे, मन फिराएंगे, तौबा करेंगे, तभी तो आशीष आएगी। समझ रहे हो मेरी बात क्या कहा? अपना दशमांश कीजिए ईमानदारी से, ईमानदारी से, ईमानदार बनिए। आप प्रभु की दृष्टि में भी उठेंगे और खुद की दृष्टि में भी उठ जाएंगे कि मैंने प्रभु के वचन को पूरा किया है। फिर आप किसी से निगाह मिलाने में हिचकिचाएंगे नहीं। अगर आप दशमांश नहीं देंगे ना तो आपकी निगाह खुद ब खुद झुक जाएगी। तभी अपने आप को चेक करिए और प्रायश्चित करिए। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज मैंने तेरे वचन को पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया। मैं पहले से भी जानता हूं क्योंकि मैं तुझ में वर्षों से हूं। मैंने बहुत बार चाहा कि मैं तेरा दशमांश, परंतु मेरा शरीर मुझ पर हावी हो गया और उसने मुझे नहीं देने दिया। परंतु आज मैं शरीर के कामों को मारता हूं, क्रूस के नीचे दफन करता हूं और कहता हूं कि मैं ईमानदारी से, अब से ईमानदारी से और रेगुलर हर बार अपना दशमांश दूंगा, अपना दान दूंगा। दान भी बढ़ चढ़ करके दूंगा। जहां मैं 10 देता था मैं 20 दूंगा बड़े पापा, जहां मैं 50 देता था मैं 100 दूंगा, क्योंकि तुमने ही तो मुझे दिया है। और मैं एक बुद्धिमान चतुर व्यापारी की नहीं अच्छा करने पाऊं, एक अच्छा बेटा बनने पाऊं, कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपने क्या कहा था, जा पतरस बंसी डाल और जो मछली मिलेगी उसके मुंह में से एक सिक्का निकालना। जो केसर का है केसर को दे, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे। मैं परमेश्वर को देने वाला बनूं, मैं ईमानदार बनूं, मैं ईमानदार बनूं दशमांश देने में, उठाई हुई भेंटों में, मन्नतों में, प्रार्थना के द्वारा आशीष पाने पाऊं। मैं दूसरों को भी उत्साहित करूं, भाई हम देंगे, पूरा परिवार आशीष पाएगा, पूरा परिवार बरकत पाएगा। धन्यवाद करता हूं पिता, इस दशमांश की आज मैंने आशीषों को सुन लिया है। ये आशीषें सिर्फ मेरे लिए हैं,
मेरे परिवार के लिए है, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए है, यीशु के नाम में। मेरे पिता, मैं आज से रेगुलर दूंगा और प्रार्थना के साथ दूंगा, क्योंकि जब मैं प्रार्थना के साथ दूंगा तो जैसे याकूब एक दल से 2 दल में बढ़ता गया, प्रभु जी मैं और मेरा घराना भी बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। प्रभु आपके लहू से आज मेरा मन धो दे और मैं ईमानदार बनूं विश्वास करने में। जो मुझे रोके, चाहे मेरी पत्नी हो, मेरा बेटा हो, मेरा पति हो, मेरा भाई हो, मैं उन्हें वचन के द्वारा कहूं, यदि तुम इस वचन को काट सकते हो तो काटो, नहीं तो मैं भी दे रहा हूं, तुम भी दो, क्योंकि बरकत हमारे घर में ही आएगी। प्रभु आपका धन्यवाद देता हूं। एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता हूं, जो भी फेसबुक पे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें मैं ब्लेस करता हूं, और वो भी ईमानदारी से जिस भी चर्च में जाते हैं अपना विश्वास है, और यह पवित्र आत्मा जो हमें अगुवाई करता है वो बीज बोने वाले जन पर आशीष बोलता हूं। आज मैं एक एक भाई बहन के घर पे, उनके फाइनेंस पे, उनके किचन पे ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। प्रोस्पेरिटी एंजल्स धन लेकर आओ, और कोई भी विश्वासी नीचे नहीं ऊपर जाएगा यीशु के नाम में। आपके लहू से आशीष और प्रभु अब मेरी मुट्ठी स्वर्ग राज्य के लिए खुल जाए, क्योंकि वचन कहता है ऐसे हैं जो छितरा देते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं होती। मुझे छितराने वाला बना दे यीशु के नाम में। आपका धन्यवाद करता हूं। सरादर सारी महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, और जो भी फेसबुक पे मेरे भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको आगे शेयर करिए, और आप भी विश्वास कीजिए, अनुग्रह की आत्मा में होकर के बढ़ चढ़ करके दीजिए, और अपने चर्च में दीजिए। यदि आप किसी चर्च में नहीं जाते या पवित्र आत्मा आपको कहता है हमारे पास होने के लिए, तो आप हमारे पास हो सकते हैं। हमारे चर्च का नाम है द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, और मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है। मेरा मोबाइल नंबर है 9873246767। यदि आप होना चाहते हैं तो आप प्लीज कॉल करिए, हम आपको अकाउंट नंबर देंगे।